रूम से ये पूरा जो फोर्ट है वो दिख रहा, और वो फोर्ट का जो मेन एरिया है। और आज के टाइम पे ये लिविंग फोर्ट है। आपको दुनिया में बहुत कम ऐसे हर कोने में हिस्ट्री भरी पड़ी हुई। कैसे ये गलियां हैं, वो लोग इधर से आप आते हो इस फोर्ट व्यू के साथ में। मैंने लगा लिया है नोएडा के सफर, 14 आवर्स दिखा रहा है। तुम पूरा अंदर और अपने तो रिकवर करने हैं ना। पूरा जोस्टल। अच्छा जोस्टल तो भी लोग हैं। बहनों ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ हॉस्टल के अंदर। ले लिया है मैंने यहाँ पे, ये बिल्कुल फोर्ट परिसर के अंदर ही है। अब आप देखो ये सामने सब चलता हूँ मैं। अब आपको दिखलाता हूँ ये जो नीचे है, अभी ऊपर चढ़कर हम लोग इस सीढ़ी से ऊपर आए। ऊपर में भी सारे ऊपर में कैफेटेरिया वगैरह है ओपन टेरेस पे, और इस साइड में डॉर्मेट्रीज वगैरह हैं। उस साइड में भी शायद डॉर्मेट्रीज ही है। और ये मेरा कमरा है, आपको दिखलाता हूँ। सो ये मुझे एक तख्त मिली है यहाँ पे,
ये ऐसा है और ये बिल्कुल फोर्ट पे है। आप देखो मैं बिल्कुल फोर्ट में रह रहा हूँ। ये देख रहे हो? अब आपको मैं दिखलाता हूँ। तो ये देखो, ये मेरे रूम से ये पूरा जो फोर्ट है वो दिख रहा और पूरी सिटी दिख रही है। ये मेरा कमरा है। रुक जाइए, मैं एक बार इसका ये निकालता हूँ, तब आप ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊंगा। अब देखो आप लोग, दिखाता हूँ मैं। अब देखो, देखा आपने? और ये है फोर्ट पूरा। मैं खुद भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखलाता है ऐसे करके। और ये है जी मेरा बेड। ये थोड़ा कमरा यूं ही सा पुराना फोर्ट का है तो वो ऐसा ही है, पर एक नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। और इसका जो बाथरूम है वो बाहर है। सो मैं आज यहाँ रुका हुआ हूँ। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। इससे पहले मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स में रहा हूँ, होटल्स में रहा हूँ, फोर्ट्स गया हूँ और ऐसे न जाने कितनी चीज़ें मैंने अपने ट्रैवल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में की होंगी। लेकिन जैसलमेर अलग है। ये मैं आपको कह सकता हूँ पूरे यकीन के साथ, इतने घूमने के बाद में भी। अभी जो आप देख रहे हो ये जॉस्टल, जो कि एक फेमस चैन ऑफ हॉस्टल है इंडिया का, ये उसका हिस्सा है, जो कि वहाँ पे चारों तरफ आपको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट हर एक इंडिया की ऐसी सिटी जहाँ पे कि लोग जाते हैं हर जगह मिलेगा। अब आप देखो कि क्या सीन है, ये इनसाइड से कैसा है। ऐसा लग रहा है कि आप फोर्ट के अंदर रह रहे हो। ये टेरिस है, टेरिस से आप देखो कैसे फोर्ट के अंदर के जो टेम्पल्स हैं, घर हैं, ये सारे आपको दिख रहे हैं। कमाल का आपको सिटी व्यू मिलेगा, सिटी लाइन मिलेगी, अमेजिंग सा एटमॉस्फेयर रहेगा आपको। और ये दशहरा चौक है जहाँ से हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जो यहाँ का येलो लाइमस्टोन से बने हुए ये सारे फोर्ट्स जो हैं अपने आप में एक अलग ही कहानी कह रहे होते हैं। आप यकीन नहीं कर पाओगे अपनी आँखों से कि क्या आप देख रहे हो, क्या चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो यहाँ पे। अगर आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर एक बार आओ जैसलमेर। मैं पूरे यकीन के साथ आपको कहता हूँ आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत ही इंजॉय करोगे। आपको अगर इंडिया से लगाव है, आप फोर्ट को पसंद करते हो, राजस्थानी कल्चर को पसंद करते हो, और ओवरऑल अगर आपको एक नया एक्सपीरियंस लेने का अगर शौक़ है तो आप ज़रूर आओ यहाँ पे। चलिए हम आपको इस ब्लॉग में कोशिश करते हैं, जितना हो पाएगा हम आपको दिखलाएंगे एंड आई होप कि आप लोग उसको एंजॉय करोगे। तो चलो देखते हैं। ओके गाइस, तो इस वक्त मैं जैसे अभी शाम का समय, मैं थोड़ा हॉस्टल से फ्रेश अप वगैरह होकर निकल गया था, तो अभी जस्ट मैं आ गया हूँ यहाँ पे। एक स्क्वायर है यहाँ पे, जो कि मेन स्क्वायर है फोर्ट के बीच का। अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने जो शॉट देखा वो उसी के थे। आप मेरे पीछे देखो, ये आपको दिखेगा, ये है वो
फोर्ट का जो मेन एरिया है जहाँ पे कि अभी मैं खड़ा हूँ, इसके आसपास में कई सारे मंदिर वगैरह हैं और काफ़ी हाट है, काफ़ी शॉपिंग की चीज़ें हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं। अभी तो भर भर के टूरिस्ट भरे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको जिधर देखो पूरी भीड़ ही दिखेगी आपको चारों तरफ। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, जैसे आप मेरे पीछे देखो, ये पीछे का प्रांगण और ये काफ़ी अच्छे हैं। एक मंदिर भी है जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एक मेरे पीछे इस साइड भी एक मंदिर दिख रहा है, आप देखो, मैं इधर पीछे होता है, इस साइड भी मेरे पीछे देखो, ये भी एक मंदिर है यहाँ पे। तो कई सारे मंदिर और फोर्ट्स और प्राचीन पुराने जो किले हैं उसका ये है। इसकी हिस्ट्री में एक बार आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे देख लेना इसकी हिस्ट्री कि क्या है यहाँ का, जैसलमेर फोर्ट का क्या खासियत और क्या ये है। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। जैसे इस साइड में अगर आप मेरे पीछे देखो तो लिखा हुआ है बारी हवेली, देखो आपको बारी हवेली, ज्ञान मंदिर और हाट बाजार ये सारा क्या हुआ है इसमें। तो एक बार वो भी चल कर देखते हैं वहाँ पे कि क्या देखने को मिलता है और आपको दिखाते हैं। बस आप लोग ऊपर मिल जाते हो ना। सो गाइस, अभी जहाँ पे थे हम लोग वो ऊपर में जस्ट सिटी व्यू का एक वहाँ पे सीन आता है। अभी यहाँ पे उसी के पास का ही ये एरिया है सारा, ये हम देख लो इस तरह से रेस्टोरेंट और इन सब चीज़ों की सोवेनियर शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, और रूफटॉप रेस्टोरेंट है ऊपर में सारे। ये रूफटॉप रेस्टोरेंट है जिससे कि फील होता है। वन मोर व्यू पॉइंट है, ये देखो आप यहाँ पे, ये मच बेटर है इससे तो पहले हम लोग देख रहे थे, इससे तो ये मच बेटर हो गया, इससे तो ये मच बेटर है। थोड़ा सा मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। तो ये जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं सारे, सोवेनियर शॉप्स वगैरह, और ये व्यू पॉइंट है सबसे टॉप पे। आप यहाँ पे आकर सिटी का व्यू ले सकते हो। मेरे सामने ही जैसलमेर हाट बाज़ार है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिलती हैं। ये एक अच्छा व्यू रेस्टोरेंट है यहाँ पे। फ़र्क है, अगर आप जोधपुर फोर्ट जाते हो वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें आपको अंदर बसी हुई नहीं दिखेंगी फोर्ट के अंदर। बीकानेर फोर्ट में भी ऐसा नहीं है, लेकिन इस फोर्ट में आप देखो कि इस फोर्ट के अंदर ही पूरी सिटी बसी हुई है। फोटो खिंचा भी। सो गाइस, ये जो जैसलमेर फोर्ट है ये महाराजा जैसल ने बनवाया था और ये सिल्क रूट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये 11वीं सदी के आसपास ये बना था ये, और उस वक्त जो सिल्क रूट था, क्योंकि रोड और सड़क से ही लोगों का व्यापार होता था, उस व्यापार का ये मेजर केंद्र था। यहाँ पे जो राजपूत राजा थे वो लोग टैक्स वसूलते थे और उसके कारण ही जैसलमेर जो था वो काफ़ी हरा भरा और मतलब काफ़ी प्रगतिशील था और पैसे मतलब अच्छे खासे थे। यहाँ पे लोग यहाँ पे ठीक ठाक जीवन जी रहे थे। लेकिन बाद के टाइम पे धीरे धीरे जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे हमला किया था, गाँव ने जौहर ओहर किया, उसके बाद से इस फोर्ट का थोड़े समय तक के लिए अबेंडेंड हो गया था। बाद में अकबर के टाइम में इसको दोबारा, जब क्योंकि यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने अकबर को मुगल शासन के अधीन आ गए थे, तो उसके बाद से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ठीक हो गई थी और तब तक थोड़ा सा इनका प्रभाव भी कम हो गया था, क्योंकि सी रूट से होने लगे थे सारे व्यापार, न कि रास्ते वाले रास्ते से हो रहे थे। तो ये हिस्ट्री थी अभी तक की इस फोर्ट की। बाद में इसको अंग्रेज़ों के टाइम पे तो इस फोर्ट का बहुत ही महत्व था, और आज के टाइम पे ये लिविंग फोर्ट है। आपको दुनिया में बहुत कम ऐसे फोर्ट्रेस मिलेंगे जो अभी भी जहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ पे ये पूरी तरीके से बसा हुआ है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। चारों ओर आपको रहते हुए लोग दिखेंगे। आपको आप देख ही रहे हो, जितनी देर से मैं दिखा रहा हूँ पूरे हसल बसल है। इसी के अंदर में हॉस्टल, जॉस्टल, रेस्टोरेंट, मंदिर, घर, लोगों के संकरी गलियाँ, सब कुछ इसी के अंदर है।
तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत कमाल की लगती है, बहुत हैपनिंग सी प्लेस है और बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक अट्रैक्शन है, न केवल इंडियंस के लिए बल्कि बाहर से आए हुए अंग्रेज़ों के लिए भी, और जो या फॉरनर्स जो कह लो आप इनको, कि जितने भी फॉरनर्स हैं उनके लिए भी। तो बहुत ही कमाल की जगह है, हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे भी। देखते हैं अभी आगे और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2013 में डिक्लेयर किया गया है। तो ये एक अगेन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये मंदिर आगे है यहाँ पे। लक्ष्मीनाथ मंदिर है। हर कोने में हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है और आपको चीज़ें दिखाने के लिए इतनी है जो मैं क्या बताऊं आपको। आप लोगों को इस बार मेरा जो लगता था मुझे कि जैसलमेर फोर्ट भी नॉर्मल फोर्ट की तरह ही वजह से बाकी हम घूमते थे, नॉर्मल क्या मतलब वो भी अच्छे फोर्ट और कमाल के फोर्ट होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। तो ऐसा फोर्ट आपको कहीं और जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत ही अलग है ये फोर्ट। और यहाँ पे देखो आपको कैसे लोगों के घर भी हैं, ये ऐसे ही घरों में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उसी टाइम के सारे, और उनको मेंटेन भी किया गया है उसी तरीके से। देखिए ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी घरों के अंदर ही, देखो विक्टोरिया स्टे फूड कॉफ़ी, ऊपर में कैफ़े हाउसेस बने हुए हैं। यहाँ की गलियाँ कमाल के दिखेंगे आपको। एक घर दिखाओ यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं। देखो गाइस ये मैं कैसे गलियां हैं और लोग इधर से आप आते हो, ये सारी जो है आपको फोर्ट के अंदर, ये लिविंग फोर्ट कैसा हो सकता है आपको इसका नज़ारा देखो आप। उस वक्त जब राजा महाराजा हो, तो गाइस जब बिल्कुल मैं सामने से एक बार आपको देखने ले रहा हूँ, जहाँ से फोर्ट की जस्ट एंट्री होती है, यहाँ से फोर्ट की इसमें कुछ ये प्रॉपर होटल्स वगैरह तो बन गए हैं वहाँ पे, कुछ विजिट करने के लिए अवेलेबल है। तो चलिए आपको इसको दिखलाते हैं यहाँ से ये कैसा है फोर्ट। सो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ मज़ा आया होगा पूरा। वैसे तो ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। अभी आपको हम एक बार वापस से जैसलमेर फोर्ट पैदल जो हमारा है, जहाँ से फोर्ट स्टार्ट होता है बिल्कुल नीचे से, एक वॉक देते हैं ताकि आपको एक क्लियर पता चलेगा। वैसे तो आपने जब मैं बाइक से आ रहा था, जब मुझे जॉस्टल ले कर जा रहा था वो दिखलाने के लिए, तो भी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग में दिखलाया है, लेकिन इस वक्त मैं आपको नाइट का व्यू और बिल्कुल ही एक पैदल चलते हुए बिल्कुल स्टार्टिंग गेट से अंदर की तरफ जाते हुए आपको सारी चीज़ें दिखलाता हूँ। ये बिल्कुल आप उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो जब आप खुद कभी आओगे घूमने, तो जब आप इस फोर्ट में इंटर करोगे मेन गेट से, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ चलता है फोर्ट, तो आप जिस तरीके से उसको देखोगे और एंजॉय करोगे, सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव को मैंने दिखाने की कोशिश की है। होप आप लोगों को पसंद आएगा। ये पूरी एक हिस्ट्री है, जब आप इसमें चल रहे होते हो तो आप एक अलग ही दुनिया में चल रहे होते हो। जो सारी चीज़ें होती हैं आपके आसपास में, उनमें हज़ारों ईयर्स की जो हिस्ट्री छुपी हुई है इन सब के अंदर में। अगर आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है इस फोर्ट का तो आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज़ अवेलेबल हैं, या हिस्ट्री में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो आप उनके थ्रू जान सकते हो। बट ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है आपको इस फोर्ट के अंदर आना, इसको घूमना, इनकी छोटी छोटी गलियों को देखना, और उससे भी ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करना कि आज भी ये एक लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर आपको हर वो चीज़ मिलेगी
जो एक सिटी में होती है। बस वही है कि इनकी गलियां जो है बहुत संकरी हैं, वो जो उस समय के हिसाब से बनाई गई थी, जो उनको दुश्मनों से भी सेव करने में अपने आप को काफ़ी हेल्प करती थी। आप देख ही रहे हो कि इसके दोनों तरफ किस तरीके से मार्केट और सोवेनियर की चीज़ें लगी हुई हैं। आपको एक अलग ही एहसास मिलेगा उन दुकानदारों से बात करते हुए, उनकी चीज़ों को देखते हुए, इनमें राजस्थानी प्रिंट्स को देखते हुए, और ये कमाल की जो ये स्टोन की बनी हुई जो सड़कें हैं जो आप देख रहे हो, इस पे चलने का जो एक्सपीरियंस है वो कमाल का है। जगह जगह आपको इसमें हिस्ट्री के लगे हुए बोर्ड्स इस फोर्ट के बारे में लिखे हुए दिख जाएंगे, जिनसे आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये एक विशाल का फोर्ट इस बात की याद दिलाता है कि जो राजपूत राजाओं का जो उनके जो कौशल थे, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया था उस टाइम पे, वो कमाल का था। ये भी एक अवैध फोर्ट ही रहा है हमेशा से। और आइए चलिए इस चीज़ को आगे एंजॉय करते हैं, चलिए देखते हैं आगे भी। तो गाइस इवनिंग का टाइम है, तो मैं हॉस्टल के ही जो एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे कि आप बैठ सकते हो इस टाइप से। आप देखो, मैं दिखता हूँ आपको इस टाइप से। नीचे पूरा ये पीछे आपको फोर्ट दिखेगा, इस फोर्ट व्यू के साथ में। तो मैं ही आ गया था, जस्ट अभी बैठा हुआ हूँ, थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। और देखते कुछ अभी खाने के लिए मंगाएंगे और कुछ पीने के लिए देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। वैसे तो हॉस्टल में सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जैसा कि वो बता रहा है, बट देखते हैं क्या क्या मिलता है, कुछ यहाँ पे क्या नहीं मिलता है। तो देखो आप इधर भी पूरा फोर्ट है, आपको ये दिखेगा, सारा दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे। और ये जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये पूरा बैठने की जगह है यहाँ पे। ये हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। और नॉर्मल डेज पे तो यहाँ पे डॉर्मेट्री जो है उसमें बेड जो है वो 500 रुपीज़ का ही है, लेकिन अदरवाइज़ इस वक्त तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। और यहाँ पे इस वक्त क्योंकि आज देखो 30 दिसंबर है, लेकिन अभी भी गर्मी पड़ रही है, ठंड का तो नामो निशान नहीं है अभी यहाँ पे। ले आओ ना बियर ले आओ। शॉप आएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। सो मैं निकल चुका हूँ, अब देखो मेरे पीछे। मैं वापस नोएडा की सफ़र पे मैंने लगा लिया है। नोएडा की सफ़र 14 आवर्स दिखा रहा है यहाँ पे। शाम को 7 बजे मैं नोएडा पहुँचूँगा, अगर कहीं और में डिले नहीं हुआ तो, अगर किसी भी चीज़ में। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। फोर्ट परिसर से 6 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 6:08 हो रहा है अभी यहाँ पे, और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, आप देखो लोग चाय वाय पी रहे हैं यहाँ पे भी, और मैं भी जस्ट अभी निकल गया हूँ यहाँ से अपने सफ़र के लिए। तो चलते हैं आगे, अब आपसे मिलेंगे शहर से। अब तो अब निकल रहा हूँ मैं। फोर्ट परिसर अभी जस्ट छोड़ा है मैंने, आप लोगों को वीडियो फुटेज दिखेंगे जैसे मुझे बाइक पे उसने आकर छोड़ा था। और बस अब हम निकल रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ।
ये ऐसा है सिटी। बहुत अच्छा रहा ट्रिप, फिर आएंगे यहाँ पे और घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्ट सिटी के अंदर रहने का एक्सपीरियंस अलग है। ये आकर आप कुछ दिन तक रुक सकते हो यहाँ पे, आपको मज़ा आएगा। ये अच्छा एक्सपीरियंस है ये का दूसरे फोर्ट सिटी से अलग है ये। बाकी जगह पे आप फोर्ट जाते हो, घूमते हो और आप चले आते हो। यहाँ पे आपको फोर्ट के अंदर ही रहने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे होटल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, अरेंजमेंट है, तो आप वहाँ रुकते हो, रह सकते हो। और अच्छे खासे अकोमोडेशन, जैसे मैं हॉस्टल में रुका हुआ था। पहले मैं मॉस्टेच गया था, मॉस्टेच में रूम नहीं थे, तो जिस ऑनर का मॉस्टेच था उसी का हॉस्टल भी था, तो उसने मुझे हॉस्टल में रुकवा दिया, तो मैं वहाँ पे रुका हुआ था। और इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्टों का भीड़ लगा हुआ है, तो बहुत मुश्किल से रूम्स मिल रहा है, और मिल भी रहे हैं तो एक्सपेंसिव मिल रहा है। मतलब आपको जो 1000 का होगा वो 2000 का मिलेगा, जो 500 का होगा वो 1000 का मिलेगा। तो इसी तरीके से हर जो रेट है वो आपको बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। तो हेलो गाइज, अभी सुबह के थोड़ी सी लालिमा आ गई है। आप देखो, थोड़ा आपको दिखेगा बाहर में, लालिमा से आ गई है, सुबह हो गया है। 7:07 हो रहा है अभी। तो ऑलरेडी तकरीबन मैं 1 घंटे का ड्राइव कर चुका हूँ, और 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली मैं 60-70 किलोमीटर के आसपास में आया हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि रास्ता खाली था तो थोड़ा स्पीड से ही मैं चल रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मैं डिस्टेंस कवर करूँ। तो बस चल रहे हैं, देखो बाहर में कैसी लालिमा छा रही है। इस साइड भी आपको दिखलाते हैं सर। तो होप आपको मज़ा आ रहा हो इस ट्रिप में। अब बस एक यहाँ से नोएडा का भी आपको पूरा एक भ्रमण कराएंगे, दिखाते हैं आपको एक बार बाहर से भी आपको थोड़े से शॉट्स। जस्ट अभी पोखरन क्रॉस कर रहे हैं। ये पोखरन है, ये साइड का जो एरिया है, आपको आते वक्त भी दिखाया था मैंने। तो ये बाईपास से हम लोग साइड से निकल जाते हैं, लेकिन ये है पोखरन टाउनशिप। ये आपको लास्ट टाइम आप सब लोगों को पता ही है, बताने की क्या ज़रूरत है कि ये जो वही जगह है जहाँ पे कि हमारा एटॉमिक टेस्ट किया गया था वाजपेयी जी के ज़माने के टाइम में। तो बस इसको क्रॉस कर रहे हैं और अब बीकानेर की तरफ बढ़ेंगे। और अपना डेस्टिनेशन तो नोएडा है आज का, लेकिन देखते कितनी देर में हम कवर कर पाते हैं। सो अभी भी मुझे ये तकरीबन 690 किलोमीटर और ड्राइव करना है अपने घर तक पहुंचने के लिए। और मुझे दिखा रहा है टाइमिंग पहुंचने का, अभी भी 12 घंटे दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। टोटल जो ड्राइव था जब मैंने स्टार्ट किया था तो 14 घंटे का दिखा रहा था, थोड़ा कम होना चाहिए था अभी तो, लेकिन अभी तो कम हुआ नहीं है, 12 घंटे दिखा रहा है। और पहुंचने का टाइम मुझे अभी 7:30 दिखा रहा है वहाँ पे, जब मैं नोएडा पहुंचूंगा। तो ये टाइम ऊपर नीचे होते रहता है, अगर उसको ट्रैफिक ज़्यादा दिखता है तो आगे चल के हो सकता है कि बढ़ भी जाए। मैं कहीं पे रुक जाऊँगा चाय पीने के लिए तो ये बढ़ जाएगा। तो ये बस चलिए, अभी चलते हैं आगे, आपसे और मिलेंगे, आपको दिखाते हैं आगे का एक बार। ये रास्ता है, देखिए रास्ते पे चले जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं। तो भाई अब सूरज भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। और देखो अभी आपको दिखलाता हूँ इधर, देखो आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो सूरज दिख रहा है, मैंने दिखने लगा है। लेकिन अभी भी ठंड भी यहाँ ज़्यादा नहीं है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, लेकिन 8 बज रहे हैं और सन अभी भी मतलब पूरी निकल तो चुका है, लेकिन उसका जो प्रकाश है जो तेज अभी तक आया नहीं है। ये है ठंड का। लेडी चला रही थी गाड़ी, वो हट ही नहीं रही थी, चलो ठीक है अभी वो हट गई। तो ये जी चलो अभी आपको थोड़ा सा बाहर से भी नज़ारा दिखलाते हैं। NHAI welcomes you. National Highway Authority of India welcomes you.
सो गाइस अभी मैं NH11 पे चढ़ चुका हूँ। अब ये NH11 जो ये रास्ता जो है वो कट जाती है। जो मैं बीकानेर जाने के लिए बीकानेर नहीं आता है, जैसे लास्ट टाइम तो मैं बीकानेर पहले गया था और उसके बाद जैसलमेर गया था, तो वो रास्ता अलग था। तो ये रास्ता उससे अलग निकलती है। मैं जैसलमेर से आया, जैसलमेर से जो हाईवे है जो बीकानेर की तरफ जाती है वो फिर कट के आती है इस साइड में अलग से, जिसमें लिखा रहता है, वो आपको गूगल भी गाइड कर देता है उसे, फिर वो आकर आपको NH11 पे मिला देती है। तो ये मैं अभी NH11 पे आ चुका हूँ, जो कि ये अमृतसर की तरफ जाती है। फिर ये वही रास्ता जो है ये दिल्ली के लिए भी कटेगी ये आगे जाकर। तो चलिए अब इस रास्ते पे हम लोग चलते हैं। क्विक अपडेट, पीछे भी मैंने जस्ट मेरी गाड़ी में थोड़ा सा DEF थोड़ा लो बता रहा था, तो भी मैंने DEF डलवाया। एक पीछे जो हाईवे के जो पेट्रोल पंप होते हैं उन्हीं के पास में ही था। तो 10 लीटर का टाटा का DEF मुझे 780 रुपये का उसने फटाक से डाल दिया, और उसने ले भी लिया पूरा। फिर डालने के बाद में तकरीबन वो मेरा फुल के आसपास बता रहा है। अब DEF अगर आप देखो तो अब ये DEF फुल के आसपास दिखा रहा है इसमें, और तकरीबन 1557 किलोमीटर, 1560 किलोमीटर मान लो आप। अभी तक मैं ऑलरेडी पूरे ट्रिप का चल चुका हूँ। मतलब नोएडा से निकला मैं बीकानेर, बीकानेर टू जैसलमेर, जैसलमेर टू लोंगेवाला, लोंगेवाला टू नाउ जैसलमेर, एंड जैसलमेर नाउ टू बैक नोएडा। तो अभी मैं 1557 किलोमीटर हो गया है, और अभी मुझे और 483 किलोमीटर और जाना है नोएडा अपने घर के लिए। तो आप मान लो कि तकरीबन ये 2000 किलोमीटर, 2000 से थोड़ा ऊपर के 2100 किलोमीटर के आसपास का ये टोटल मेरा सफ़र रहेगा आने जाने का। तो और इसमें मुझे पहले मिल रहा था 15.5 का एवरेज आने वक्त, क्योंकि मैं गाड़ी बहुत आराम से चला रहा था, 100 के आसपास की नॉर्मल मैं ये स्पीड रख रहा था। लेकिन अभी मैं थोड़ा खींच कर गाड़ी चलाया हूँ, क्योंकि मुझे आज ही पहुँचना है नोएडा वापस, तो मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। तो मेरा अभी गिर कर जो एवरेज है वो 14.5 आ चुका है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपको पड़ेगा टोटल। आप चाहे आपकी गाड़ी चाहे पेट्रोल की हो या डीजल की हो, उसमें कितने आपको लगेंगे टोटल किलोमीटर और माइलेज आपको क्या मिलेगा। अगर मुझे इसमें मिल रहा है तो आपकी गाड़ी में भी इसके आसपास ही मिलनी चाहिए, जो लोग टाटा हैरियर, टाटा नेक्सॉन इस तरह की गाड़ियाँ चला रहे हैं। अदर गाड़ियाँ भी इसके आसपास ही देती हैं एवरेज, तो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से अपना लगा लेना क्या होगा। तो ये था अपडेट अभी तक का। तो यहाँ पे मैंने BP का पेट्रोल पंप था, तो मैंने डीजल में टॉप अप करा लिया। यहाँ पे 91.7 का मुझे रेट मिल रहा था यहाँ पे। तो आई थिंक इतना ही था जब मैं लोंगेवाला में भरवाया था तब भी। तो ये था कुछ अपडेट जो मैं आपको देना चाहता था। आगे स्पीडोमीटर है, तो मैं थोड़ा सा 100 के नीचे कर दूँ गाड़ी। देखो आगे स्पीडोमीटर, एक कलर काला म्यूट करता हूँ। सो गाइस अभी बहुत देर के बाद में मैं 2वे लेन पे आया हूँ, क्योंकि झुंझुनू वाला जो रास्ता है जो NH11 पे आता है, उसमें बीच का जो रास्ता है वो केवल 2वे लेन है। तो और उसमें कुछ 1-2 गांव भी आ जाते हैं, और ट्रैफिक रहती है तो उतना ज़्यादा। और मैं आज थोड़ा सा गाड़ी भी जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूँ, तो थोड़ा सा स्पीड में भी चल रहा हूँ, नॉर्मल नहीं चल रहा हूँ। तो बीच में मौका ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने या रास्ता दिखाने का। तो अभी मैं 2वे लेन पे आ गया हूँ, तो अभी थोड़ा कंफर्टेबल है। अभी तो आराम से मैं चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आराम से बात भी कर सकता हूँ। तो अभी आ चुका हूँ। ये देखिए अभी ये तकरीबन अभी 1 बज रहा है। 1 बजे हम ऑलरेडी अभी टोटल 1868 किलोमीटर में, ये मैं टोटल बता रहा हूँ नोएडा से जो मैं टोटल गया, और अभी जो वापस लौट रहा उस रास्ते में। और जो टोटल किलोमीटर अभी मेरे घर तक के बचे वो 182 किलोमीटर और बचते हैं अभी। तो इतना और मुझे कवर करना है। तो ये 5 बजे के आसपास कह रहा है कि पहुंच जाऊंगा मैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो ये 8 बजे का दिखा रहा था। तो 8 बजे के बाद में 7 बजे हुआ, 7 बजे के बाद में अभी ये 6 हुआ था, अभी 5 बजे हो गया। तो मतलब मैं ठीक ठाक रास्ता कवर कर चुका हूँ। 182 किलोमीटर ही बचे हैं, और अभी 1 बज रहा है, तो मैं 5 बजे तक घर में पहुँच जाऊँगा अपने। तो अभी तक का यही अपडेट है। मुझे इस पूरे ये में थोड़ा सा अपना माइलेज खोना पड़ा, क्योंकि 15.5 का जो मेरा एवरेज आ रहा था इस ट्रिप का भी 13.8 चला गया, आप लोग देख सकते हो सामने। तो वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, बट होपफुली मैं बिना किसी रिस्क का और किसी का आराम से मैं घर पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसा कोई स्पीड भी नहीं चला रहा हूँ कि मतलब मुझे कोई मेरा एवरेज स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा सामने बोर्ड पे। तो यही है अभी तक का अपडेट। ये सामने का रास्ता आप लोग देखो कैसा है।
तो बस अब चलते हैं, अब थोड़ी देर बाद आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल मेरे को थोड़ा सा रास्ता मिल गया है 2 लेन में, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ। और देखते हैं रास्ते में, अगर मैंने कुछ खाया नहीं है, अगर कुछ मन करेगा तो रास्ते में कहीं खाना खाएंगे। आपसे बात करने का मौका मिला तो बात करेंगे। ओके गाइस, सो बोर्ड आया है कि अभी IGI एयरपोर्ट यहाँ से 38 किलोमीटर रह गया। इसका मतलब मैं काफ़ी पास आ गया हूँ। एक्चुअली मेरी डिस्टेंस मेरे घर तक की अभी भी 76 किलोमीटर है, तो मुझे 2 घंटे लगेंगे अभी भी और पहुँचने में। बट मैं काफ़ी करीब आ गया हूँ अब घर के। और आते ही देखो दिल्ली ने क्या स्वागत किया है, देख लो। बिल्कुल ही फॉग तो क्या कहोगे, स्मोग ही स्मोग है। और मेरी वाइफ ने सुबह कॉल करके बताया भी था कि सुबह में तो मतलब बहुत बुरी स्थिति थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा था स्मोक। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर में और भी जैसे जैसे थोड़ी सी शाम होगी तो और भी स्मोक बढ़ता चला जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस स्थिति में जब लाइट कम हो उससे पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। तो इसीलिए मैं कहीं अभी रुका भी नहीं। बस बीच में भी एक बार मुझे डीजल लेना पड़ा था, तो मैंने डीजल भी भरवाया और मैं कहीं रुका नहीं हूँ। तो मैं कंटिन्यू चलता ही चला जा रहा हूँ। सो अभी दिखा रहा है 4:24 मेरा घर पर, मतलब 4:30 तक पहुँच जाने की उम्मीद है, अगर मैं रास्ते में रुका नहीं तो। अगर मैं खाना खाने के लिए रुका तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं कहीं रुक के खा लूँगा, नहीं तो मैं चलता रहूँगा। तो ये अपडेट था अभी तक का। और अभी तक मेरी गाड़ी 1986 किलोमीटर चल चुकी है और 74 इसको और जाना है। तो आप वही मान लो कि 2050 किलोमीटर मोटा मोटा, जो मैंने कहा था कि 2100 किलोमीटर के आसपास बैठेगा, तो वही बैठ रहा है। ये 23 किलोमीटर बैठ रहा है। और नोएडा से ये पूरी ट्रिप को कंप्लीट करना आना जाना। अगर पहुँच के तो मैं बताऊँ भाई आपको कि टोटल कितने किलोमीटर हुए, बट अभी के लिए आपको मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं फिर अभी आपको। सो गाइस, सेक्टर नोएडा सेक्टर 61 मेट्रो। सो ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूं नोएडा, जस्ट अब थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। तो आपको लास्ट अपडेट दे देता हूँ इस पूरे ट्रिप का। जो ट्रिप हमने स्टार्ट किया था नोएडा से, वहाँ से हम गए बीकानेर से हम गए सैम सैंड ड्यून्स जैसलमेर में, और सैम सैंड ड्यून्स से हम गए लोंगेवाला से हम आए जैसलमेर जो। और इस बार हम डायरेक्टली फोर्ट सिटी जैसलमेर गए, और उसके बाद में फोर्ट सिटी से हम निकलकर वापस यहाँ पे अभी नोएडा आए हैं। तो ये टोटल हमारा ट्रिप रहा। ये हमारा टोटल ट्रिप रहा। इस टोटल ट्रिप पे हमने जो डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस कवर किया है 2057 किलोमीटर। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, देख लो आप स्क्रीन पे, ठीक है। 73 किलोमीटर पर आवर का हमने एवरेज स्पीड था पूरी गाड़ी की। और एवरेज मुझे मिला इस गाड़ी का, जो कि मेरी हैरियर ऑटोमेटिक XZA प्लस और कैमो वर्जन जो है, जो कि डीजल वर्जन है, इसमें मुझे मिला 13.8 किलोमीटर पर लीटर का। ये भी आपको मैं सामने से दिखा रहा हूँ, देखो। तो ये जो मुझे मिला है वो इसलिए क्योंकि मुझे एक्चुअल तो 15.5 मिला था जब मैं यहाँ से पहुँचा था जैसलमेर, और सारी चीज़ें जब कर रहा था मैं उस वक्त, तो मुझे ये मिला था। लेकिन अभी ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब मैं लौट रहा था अभी, तो मैंने सुबह 6 बजे निकला हूँ और अभी 4:05 हो रहा है। तो और मैं घर के बिल्कुल एकदम मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से यहाँ से। हाँ, यस। सो पहुंचने वाला हूं। तो मैंने थोड़ी गाड़ी भी तेज चलाई, क्योंकि मैंने सोचा कि रात होने से पहले पहुंच जाए, क्योंकि सुबह ही मुझे बता दिया गया था कि दिल्ली में बहुत ही कोहरा और स्मोक हो रहा है, देखना भी मुश्किल हो रहा है। जो आप देख ही सकते हो बाहर, ये देखो स्थिति क्या है यहाँ की। तो मैं अभी 4 बजे इसीलिए पहुंच गया हूँ। लेकिन मैंने इतनी भी रफ गाड़ी नहीं चलाई है, लेकिन टाइमली मैं पहुंच गया हूँ अभी घर से। तो ये था टोटल अपडेट इस ट्रिप का। होपफुली गाइज आप लोगों को इस जो पूरा ब्लॉग सीरीज आपको जो चलेगा वो आपको अच्छा लगा। अभी तो मैंने रिकॉर्ड ही किया है। अभी तो ये इजिप्ट और एक दुबई की एक सीरीज है, वो ख़त्म होने के बाद ये वाली सीरीज आएगी। तो आई होप तब तक आप लोगों ने इजिप्ट और दुबई के सीरीज को भी प्यार दिए होंगे, और इस सीरीज को भी आप लोग प्यार देंगे। तो गाइज आप लोग बने रहो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और एक लाइक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप वो ज़रूर करो। और
अगर आप लोगों को कुछ देखना हो, कुछ जानना हो, आपके कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप ज़रूर बताइएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैंने जहाँ भी रुका था, मैं सबके मैंने होटल रेट आपको बता ही दिए थे। मैंने सिर्फ जो सैम ड्यून में जो हम रुके थे उसका मैंने 10,000 उसे दिया था, क्योंकि आप जो जिस रेस्टोरेंट में रुका था उसकी बुकिंग तो बहुत ही महंगी चल रही थी, 50,000 रुपये की चल रही थी उस दिन की, वेबसाइट वगैरह सब पे, और एक भी टेंट, एक भी कैंप खाली नहीं था। लेकिन मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था और मैंने डायरेक्टली उसको कॉल किया था, किसी ये के थ्रू नहीं। तो उसने बोला कि जो मेन जो बेटर कैंप है वो उस कैंप में आप सारा एंजॉय करो, सारा ये करो, जो पार्टी प्रोग्राम है वो आप यहाँ का करो, और बाकी रहने के लिए उसने बगल में ही उसका एक और टेंट था जो कि उससे थोड़ा सा मतलब बन ही रहा था, वो भी भरा हुआ था, लेकिन मतलब कहने का मतलब कि वो थोड़ा सा उससे फैसिलिटीज वगैरह उसमें कम थे। तो मुझे तो केवल रात को सोना था, बाकी सब कुछ तो उसने यहाँ का दे ही दिया था, तो मुझे वो ठीक बैठा। बाकी जगह पे तो मैंने कुछ पे किया नहीं। जब मैं बीकानेर में था तो आपको पता ही है कि जब मैं जिस दिन जा रहा था उस दिन रास्ते मैंने 1500 पे किए थे। जब मैंने पहुंच के वहाँ पे जो होटल लिया था उस होटल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा मैंने कितना उसका पे किया है, तो वो है। और जो लास्ट मैंने फोर्ट सिटी में जो रहा था ऊपर हॉस्टल में, उसके लिए मैंने उसको 2000 रुपीज पे किए थे। तो उसमें वो लोकेशन का उसका प्राइस है उसमें। अगर आप किसी अभी तो जैसे मैं पीक सीजन में गया हुआ था तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा लिया होगा है उन्होंने, 700-800 रुपये। अगर आप नॉन पीक सीजन में जाते हो तो डॉर्मेट्री 500 रुपये का बेड है और 1200 रुपये का आपको सिंगल रूम मिल जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया। किलोमीटर्स आपको मैंने बता ही दिए, टोटल आप देख ही रहे हो 2059 2060 मान लो टोटल गाड़ी चली है। तो और 14 का आप मान लो कि मुझे एवरेज मिला है। तो आपकी कोई भी गाड़ी हो तो आप हिसाब से उसको कैलकुलेट कर ही सकते हो। टोल के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टोल जो है आप 3000 रुपये का एक ईयरली रिचार्ज होता है, आप उसको कर लो और आपका वो पूरे साल के लिए इनफ है। अगर आप साल में एक ट्रिप भी आप करते हो और उसके बाद में कोई भी आपको छोटे मोटे कुछ और भी करते हो तो आपका वो पैसा वसूल है। तो वो ये वाले आने के बाद में आपके लिए वो कन्वीनियंट हो जाता है, तो आप उसको यूज करो। तो चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और जय हिंद जय भारत।